भगवान जी का संदेश चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मुझे पता है कि तुम अच्छे नहीं हो। अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नया महत्वपूर्ण संदेश लेकर। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे प्यारे बच्चे, एक बात को हमेशा ध्यान रखो कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई समझ रहा है या नहीं, अपितु फ़र्क इससे पड़ता है कि क्या तुम उनकी बातों को दिल पर लगा बैठे हो। क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम बहुत बड़ी समस्या में हो, क्योंकि इस प्रक्रिया में तुम्हारा मन प्रभावित हो रहा है। किसी भी बुरे विचारों को तुम्हें अपने मन में जगह नहीं देते हैं। हमेशा सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना है। अपने मन के नकारात्मक ख्यालों से बाहर निकलो। सच क्या है यह समझने की कोशिश करो। स्वयं के कर्मों को दर्पण में देखो और इसका आकलन करो कि कौन सी विचारों को ग्रहण करना तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा और कौन से विचारों को ग्रहण करना अच्छा नहीं रहेगा। याद रखो मेरे बच्चे, इंसान अपने विचारों से बड़ा होता है, इसलिए अपने विचारों को उच्च श्रेणी का बनाओ। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा मुझसे यह शिकायत रहती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है वह हमेशा अपने कर्म फल से बच क्यों जाता है। उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता, तो बुरे काम करके भी सुख भोगते हैं। तुम्हारी इसी गलतफहमी को मैं दूर करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम जो ये सोचते रहते हो कि वह तो बुरा काम करके भी आज़ाद घूम रहा है और तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम्हें दुख का भागी बनना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हारा यह भ्रम तोड़ने आई हूँ और यही मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि उस बुरे व्यक्ति का बुरा समय आज है। उस व्यक्ति से उसकी सारी खुशियाँ छिन चुकी हैं। वह हर रोज़ कई आंसू बहाता है। वह व्यक्ति अपने पतन पर है। जो बुरा उसने तुम्हारे साथ किया, अब उसका पता सबको चल चुका है और जो लोग उसे पहले अच्छा समझते थे उन सभी लोगों के सामने उसकी सच्चाई आ गई है। अब लोगों को यही समझ आने लगा है कि वह व्यक्ति कितना कपटी था। वह कभी किसी का भी भला नहीं सोचता था, सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचता था और दूसरों का नुकसान कर बैठता था। धीरे धीरे उसके सभी दोस्त उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। वह अब किसी का भी विश्वास पात्र नहीं रहा। यह सब उसी के बुरे कर्म का फल है जो लौटकर उसके पास ही वापस आ रहा है। वह जो आज महसूस कर रहा है उससे उसे यह पता चल रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है और अब उसे अपने गलती का एहसास हो रहा। आज वह अपने जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। उसके सभी दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया है और उसकी मदद करने से भी इनकार कर दिया है। अब वह एकदम अकेला और निराश है और अपने बुरे कर्मों के लिए मुझसे माफ़ी मांग रहा है। इन सब बातों से तुम खुश मत होना मेरे बच्चे। तुम बस यही स्मरण रखो कि बुरे कर्मों का फल सदैव बुरा ही होता है। बुरा कर्म कभी किसी को सच्चा मान सम्मान और सच्ची प्रतिष्ठा नहीं दिला सकता। यह सब सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की ताकत से ही कमाई जा सकती है। इसलिए अपने कर्मों को सदैव रखो मेरे बच्चे और दूसरों की मदद में उपयोगी बनो। तुम्हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सिखाने चाहे तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी, मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपने करने के लिए क्षमा याचना भी की। ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। मेरे बच्चे, हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, परंतु आपको अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनाता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बनते जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ।
और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देती हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर तुरंत ही अपने मार्ग को सकारात्मक बना लेते हैं, परंतु जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे कुद्र रूप का सामना करना पड़ता है, और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा जो उसे बार बार कष्ट पहुंचाती है। वह अपने जब तक भ्रमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज आपने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हों। भेंट स्वरूप मैं आपको आपका मन चाहा वरदान देती हूँ। आपकी जो भी इच्छा है वह अगले 24 घंटों में पूरी अवश्य होगी। आप हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहे। मैं तुमसे प्रेम भरी बातें करने आई हूँ। तुम जो हर पल मुझे याद करते हो, मुझसे बातें करते हो, मैं सब सुनती हूँ। तुम्हारे मन में जो उथल पुथल मची है, मैं उसे शांत करने आई हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ समय तुम्हारे विपरीत चल रहा है। कोई भी कार्य तुम्हारी इच्छा से नहीं हो रहा है, किंतु तुम हताश ना हो। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो, किंतु सही समय आने पर सही समय की प्रतीक्षा करो। मेरे बच्चे, मुझे झांत है तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। तुम्हारा दुख सुख बांटने वाला कोई नहीं है तुम्हारे साथ, किंतु तुम इस बात पर दुखी ना हो। मेरे लाडले, तुम महाकाली की संतान हो, अकेले ही 100 के बराबर हो। तुम्हें किसी के साथ चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने जिस मार्ग को चुना है उस पर तुम्हें अकेले ही चलना होगा। अकेलेपन से मत घबराओ, क्योंकि सिंहासन पर इंसान सदैव अकेला ही होता है। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचना कि तुम्हारे साथ जो मानसिक दुर्व्यवहार हो रहा है उससे मैं अनजान हूँ। मैं सब पर अपनी दृष्टि रखती हूँ। मेरे प्रिय, अगर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, नीचे गिराने की सोच रहा है, या तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुँचा रहा है, तो तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तुम शांत रहो और अपनी माँ पर भरोसा रखो। तुम्हें न्याय मिलेगा। मैं अभी उनके पापों का घड़ा भरने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। उन्हें दंड अवश्य मिलेगा। तुम चिंता मत करो। कुछ बातों का हिसाब अपनी माँ पर छोड़ दो। बस तुम अपनी नज़र अपने लक्ष्य पर रखो। रास्ते कितने भी कांटे भरे हो, आगे बढ़ते रहना, कभी रुकना मत, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ चल रही है। खुश रहो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। मन से कहो, जय माँ कालरात्रि। मेरे बच्चे, आज जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ उसे जानने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा कि इस जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य समाहित होता है। मेरे बच्चे, जिस समस्याओं को तुम अब भी बहुत बड़ा समझ रहे हो, एक समस्या के बाद तुम्हें आभास होगा, ऐसे प्रतीत होगा जैसे वह समस्याएं बहुत छोटी और तुच्छ हैं, क्योंकि उसके बाद जो होगा उसे देखकर तुम हैरान होने वाले हो। किंतु अभी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, किंतु जल्द ही समय तुम्हें सब कुछ समझा देगा कि ऐसा क्यों हुआ था। इसके पीछे का कारण तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम मुझे याद करके भावुक हो जाते हो, उदास हो जाते हो, और तब तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें देख नहीं रही हूँ, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारी सारी गतिविधियों को मैं देखती हूँ। शायद तुम्हें इसका पता ना हो, परंतु मैं हर पल तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बड़े उद्देश्य के लिए जन्म लिए हो, इसीलिए तुम्हें तैयार किया जा रहा है। यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में अनेक प्रकार के दुख आते हैं, परंतु मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगी। हर पल तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें सभी तकलीफ़ों से बचाकर रख लूँगी, क्योंकि तुम मेरी अत्यंत प्रिय बच्चे हो। मेरे बच्चे, इतने दुखी क्यों हो रहे हो? अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों बना रखा है? मेरे बच्चे, स्वयं को इतना कमज़ोर मत समझो। मैंने तुम्हें असीम शक्तियाँ दी हैं, शायद तुम्हें उसका अंदाज़ा नहीं है। कष्ट सभी के जीवन में आते हैं, परंतु मैंने हमेशा ही तुम्हें सभी प्रकार के कष्टों से बाहर निकाला है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हें कुछ आवश्यक बातें बताने आई हूँ, इसलिए मेरे संदेश को अंत तक सुनना। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में एक नए सूरज को उदित होने दो। तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, और उस बदलाव के लिए तुम्हें अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलना होगा। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे कि तुमने अपने जीवन में जो भी बुरे कर्म किए थे या करें हो, उन सभी बुरे कर्मों को अब करना छोड़ दो तथा अपने जीवन को नए कर्मों की ओर अग्रसर करो।
मैंने तुम्हें सदैव ही अपने दुखों के कारण परेशान होते हुए देखा है। मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर बेहतर होने की गुंजाइश है। तुम इतने बुरे नहीं हो जितने तुम बन चुके हो, और यह केवल तुम्हारे हालातों के कारण है। तुम्हारे हालातों ने तुम्हें इस प्रकार से प्रवृत्तित कर दिया है कि तुम अच्छे बुरे में फ़र्क समझ नहीं पा रहे। और मेरे बच्चे, मैं यह बात जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर बुराई से ज़्यादा अच्छाइयाँ भरी हुई हैं, और उन अच्छाइयों को तुम बाहर आने से मत रोको। उन्हें बाहर आने दो, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आवश्यक है। मैं तुमसे यह चाहती हूँ कि तुम अपने सभी बुरे कर्मों को त्याग कर अच्छे कर्मों की ओर आगे बढ़ो, और अच्छे कर्मों से अपने जीवन से सारी बुराइयों को दूर कर दो। तुम्हारे हाथों से किया गया एक भी अच्छा कार्य जन कल्याण के लिए सार्थक साबित होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम चाहे तो अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का जीवन भी बदल सकते हो। किंतु इस समय तुम केवल इन दुखों के कारण स्वयं को अकेला महसूस कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने अंदर की कलाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हारे अंदर जो क्षमता है उससे अपने जीवन के साथ साथ अपने आने वाले भविष्य के लिए भी तुम्हें कुछ करना चाहिए। क्या तुम अपने इस नए जीवन के लिए, इस नए अवसर के लिए स्वयं को बदलना नहीं चाहोगे? मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे कि तुम उन लोगों की मदद करो जो अपनी मदद खुद नहीं कर पाते। तुम उनके दुखों को समझकर उनके जीवन से उन सभी दुखों को दूर कर दो जिनसे वह पीड़ित हैं। मेरे क्रोध के कारण बहुत सी बुराइयां तुम्हारे जीवन से पहले ही हट चुकी हैं। एक बात याद रखो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सदैव अच्छा ही चाहती है। मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर की बुराइयां खत्म करके मेरा साथ दो। इन लोगों की मदद करने में जिन लोगों को मदद की आवश्यकता है, मैं तुम्हें अपने लिए चुनना चाहती हूँ, ताकि तुम मेरे द्वारा उन सभी कार्यों को पूर्ण करो जिससे मानवता का कल्याण हो। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे इस कार्य में साथ देते हो तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे जीवन के लिए जो चीज़ें आवश्यक होंगी वह सभी चीज़ें मैं तुम्हें उपलब्ध कराऊंगा हूँ, पर लेकर जाऊंगी, जहाँ से तुम्हारा जीवन कभी दुखों की ओर लौट कर नहीं जाएगा। मेरी दृष्टि से कोई भी बच नहीं सका है। मैं जान हूँ कि कब कौन क्या कर रहा है और किस कारण से कर रहा है। यही वजह है कि मैं तुम्हें आज अपने संदेश के द्वारा यह बताने आई हूँ कि तुम्हारे कर्म इतने बुरे नहीं हैं। तुम केवल इन दुखों के कारण अपने कर्म बुरे बना रहे हो, और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम में सुधार की गुंजाइश है। इसलिए मैं तुमसे यह चाहती हूँ कि तुम भी अच्छे मार्ग पर चलना शुरू कर दो। अपनी माँ की इस बात को मान लो और अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर लेकर चलो। तुम्हारे इस चयन से तुम्हारी आने वाली नई पीढ़ी के जीवन में सुधार आएगा, तथा मेरे आशीर्वाद से तुम और तुम्हारा परिवार सदैव के लिए इन कष्टों से दूर हो जाएगा। अपने आने वाले कार्य को बेहतर बनाने में पहला कदम रखो। उसके बाद मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगी जिन ऊंचाइयों की कल्पना तुमने स्वप्न में भी नहीं की होगी। बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम अब फिर कभी बुरे कार्य में स्वयं को लेकर नहीं जाओगे, तथा जीवन में केवल अच्छे कार्य ही करोगे। यदि तुम मुझसे यह वादा करते हो तो तुम्हारे जीवन से सारे दुखों को हटा दूंगी। यदि तुम मेरी सच्चे दिल से पूजा करते हो तो तुमने अभी तक जो भी बुरे कर्म किए हैं, मैं उन सभी को माफ़ कर दूंगी। मेरे बच्चे, मैं उन्हीं अच्छाइयों को जगाने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हें अपनी उन अच्छाइयों को जगाना बेहद आवश्यक है। अब तुम्हारी माता को जाना होगा, लेकिन मेरी इन बातों को अपने हृदय से लगा कर रखना, और यदि तुम फिर भी मार्ग से भटक गए तो मैं तुम्हें दोबारा समझाने अवश्य आऊँगी। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो। मेरे बच्चे, और अपने माता को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, और कमेंट में जय माता रानी ज़रूर लिख दो, ताकि आने वाला आपका माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।